नमस्कार सभी को। आज की क्लास में हम उद्यमिता की अवधारणा में उद्यमिता की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे कि उद्यमिता की विशेषताएं क्या है। विशेषताएं मतलब वो विशेष गुण जो उद्यमिता को अन्य सब्जेक्ट से, अन्य तत्व से, अन्य विषय से अलग बनाते हैं। तो बताइए, एक उद्यमिता की विशेषता क्या है कि वह उद्यमी व्यक्ति कैसा होना चाहिए, या उद्यमी की विशेषताएं क्या है, तब भी वही बताएगी। और उद्यमिता की विशेषता क्या है, क्योंकि उद्यमी व्यक्ति भी क्या कर रहा है, नए उद्योगों को जन्म दे रहा है, नए व्यवसाय को जन्म देने की क्षमता रखता है। तो वहीं उद्यमिता भी इसी बात पर बल देती है। तो याद रखिए कि नवाचार, कि भाई आप उद्यमी व्यक्ति है, उद्यमिता में नवाचार का गुण होना चाहिए, नवाचार की योग्यता होनी चाहिए कि वो नए विचारों का क्या कर सके, सृजन कर सके। अर्थात उसमें कल्पना शक्ति होना चाहिए। किस बात की कल्पना शक्ति होना चाहिए? सृजन की, बोलो। या हम कहें उसके अंदर क्या होना चाहिए? क्षमता, इस बात की कि वह नए उत्पाद को बाजार में ला सके, नए व्यवसाय को निर्मित कर सके। अब आगे चलते हैं। उसके पास संगठन होना चाहिए, मतलब उसके पास किसी भी कार्य को करने के लिए एक समूहबद्ध लोग होने चाहिए, एकीकृत स्वरूप होना चाहिए, एक संगठन होना चाहिए, ताकि उनके माध्यम से वो अपने लक्ष्य को या अपने किसी भी व्यवसाय को क्रिएट कर सके। वहीं आगे स्पष्टता, मतलब उसके पास ड्राफ्ट तैयार होना चाहिए। कई लोगों के पास मैं देखता हूँ, या कई बच्चों के पास भी देखता हूँ कि वो पढ़ते हैं तो उनके पास यही पता नहीं रहता कि पाठ्यक्रम क्या है। बोलो, कौन सा पेपर में क्या पूछा जाएगा, किस पेपर में कितना नंबर है, कितने घंटे का पेपर है। तो ये बात स्पष्ट होनी चाहिए कि आप जो करने जा रहे हैं वो पता तो हो, उसका पूरा प्रारूप आपके पास होना चाहिए कि सर ये मार्ग है हमारा और अगली बार लक्ष्य आपका पता होना चाहिए कि किस दिशा में जाना है। आपने जो ड्राफ्ट तैयार किया, जैसे कि हमने संविधान तैयार किया था, संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया था, तो उस ड्राफ्ट में पता था हमें कि हमारे लक्ष्य है, और स्पष्टता थी कि इस ड्राफ्ट में ये मार्ग है इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, कि भाई विश्व में हमारे भारत को लोक कल्याणकारी राज्य बनाना है। तो नीति निर्देशक तत्व एक मार्ग थे कि भाई कैसे एक लोकतांत्रिक देश को, समाजवादी देश को हमें बनाए रखना है, उसकी स्वतंत्रता, समानता को और लोगों को कैसे उन्नति के रास्ते पर ले। तो उसमें नीति निर्देशक तत्व उनकी आधारशिला रही तैयार रखते हैं। क्या आपने देखा होगा कि हमने मौलिक अधिकार दिए, स्वतंत्रता के अधिकार के, भारत में आप कहीं पर भी घूम सकते हैं, आर्टिकल 19 में। परंतु व्यक्ति घूमेगा कब? जब उसके पास पैसा होगा। अब व्यक्ति के पास रोजगार ही नहीं है, तो क्या वो अपनी स्वतंत्रता का उपयोग कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए फिर नीति निर्देशक तत्व कहते हैं कि राज्य पूरी कोशिश करेगा कि वह रोजगार और आय के साथ निर्मित कर सके, उसको ऐसे अवसर दिए जाएंगे जिसमें कि वो अपनी क्षमता, योग्यता से नए नए संसाधनों को, नई नई चीजों को, नए नए पदार्थों को, नए नए एलिमेंट्स को निर्मित कर सके, जिससे कि वह अपनी इस स्वतंत्रता का उपयोग भी कर पाएगा। बोलिए। तो ये लक्ष्य पता होना चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए। कौशल, व्यक्ति के अंदर क्या होना चाहिए? योग्यता अनुभव। ऐसा नहीं कि नवाचार ऐसे हवा में करने लगा। कल्पना ऐसी नहीं होना चाहिए कि उड़ रहा है वो हवा में, कि नहीं मैं तो चंद्रमा पर या मंगल ग्रह पर जाके अपना नवाचार ही करूंगा सीधा, ऐसी करे। ये मतलब यथार्थवादी। और यथार्थवादी कोई नवाचार कब कर पाएगा, कल्पना विसर्जन कब कर पाएगा? जब उसके अंदर क्या होंगी? योग्यता। कई लोग कल्पना से परे चले जाते हैं, है कि नहीं? उनकी इमेजिनरी पावर इतनी खतरनाक होती है कि यहाँ बैठे बैठे मंगल ग्रह की सोचने लगते हैं। तो कौशल, योग्यता, उनके अंदर योग्यता और अनुभव, क्योंकि बिना योग्यता अनुभव के आपके अंदर नए विचार सर्जित नहीं हो पाएंगे। और आपको जिस क्षेत्र में आप व्यवसाय करने जा रहे हैं या उद्यम स्थापित करने जा रहे हैं, नए चीजों का निर्माण, तो आपके पास उस चीज का ज्ञान होना चाहिए और उस चीज का अनुभव भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको बिना अनुभव के आप किस, तो उसमें फिर क्या बढ़ जाता है? जोखिम बढ़ जाता है। तो आपके अंदर साथ में साहस, उस नए कार्य को, नवाचारी कार्य को आगे बढ़ाने के लिए क्या होना चाहिए? साहस भी होना चाहिए। और इस साहस में ये होना चाहिए कि आपके पास जोखिम का प्रबंधन करना आता हो, कि अगर मुझे हानि होती है या मेरे व्यवसाय या मेरे नए विचार, नए उद्यम को किसी प्रकार से कोई भी हानि पहुंचती है, तो मैं इस हानि को पूरा कर पाऊं या फिर से मैं उठकर खड़ा हो पाऊं। इस प्रकार का उसके अंदर व्यक्तित्व या साहस का गुण होते हैं। अवसंरचना, कोई भी व्यक्ति उद्यमिता की यह विशेषता है कि उद्यमिता कहती है कि किसी भी देश में अवसंरचना होनी चाहिए। अर्थात जो व्यक्ति उद्यमशीलता को विकसित कर रहे हैं, उनके लिए स्वास्थ्य की, शिक्षा की, पेयजल की, तकनीक की, बोलिए, उनके पास आवास की, है ना, उनके पास बिजली की, इन सब की क्या होनी चाहिए? उन सब की अरेंजमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति के पास जमीन ही उपलब्ध नहीं हो पा रही, या किसी को बिजली उपलब्ध नहीं हो पा रही, या तकनीक उपलब्ध नहीं हो पा रही, तो फिर कैसे उद्यमशीलता? विधि सम्मत, अर्थात जब भी उद्यमिता डेवलप हो तो कोशिश की जाए सरकार के द्वारा कि कानून, उद्यमिता कहती है कि कानून ऐसे बनाया जाए, कानून कैसे बनाया जाए? सरल बनाया जाए और कानून प्रेरणादायक बनाया जाए।
अर्थात कानून व्यवस्था ऐसी हो जो कि उद्यमशीलता को क्या दे, प्रेरणा तो विधि सम्मत हो, मूल्य आधारित हो। अर्थात याद रखें कि इंजीनियर बनना बड़ी बात नहीं है या डॉक्टर बनना बड़ी बात नहीं है, पर इंजीनियर बनने के बाद ऐसी तकनीक को डेवलप करना जो कल्याणकारी हो, ऐसे पुल बनाना जो टूटे नहीं। बोलो, डॉक्टर बनने के बाद ऐसा नहीं है, शिक्षक बनने कोई भी पेशे में, कोई भी उद्यम में, कोई नए उत्पाद को निर्मित करने में ये जरूर होना चाहिए कि व्यक्ति नैतिक मूल्यों को ना भूले, ईमानदारी से काम करे। तो याद रखें, मूल्य आधारित उद्यमिता उद्यमिता कहती है कि व्यक्ति को ईमानदारी से, है ना, सत्य निष्ठा के साथ अपने उद्यम का विकास करना चाहिए। नवाचार पर हमने चर्चा कर ली। तो बताइए कितने कम समय में, मेरी कोशिश ये है कि कम से कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा ज्ञान डिलीवर कर सकूं, ताकि आप मेरे वीडियो देखकर मुख्य परीक्षा में क्या कर सकें, सिर्फ वीडियो देख जाए तब भी आपका रिवीजन हो जाए कि नहीं मेरी उद्यमिता की विशेषता छोटी है, तो आपने 3-4 मिनट का वीडियो लगा और ये पूरा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। देखिए आप, और समझ भी विकसित हो गई कि उद्यमिता की क्या विशेषता है, एक उद्यमी के लिए अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए, ये सब गुण होने चाहिए। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, मुस्कुराते रहिए।